रुहुल्लाह खोमैनी ने 1979 में जब सत्ता लिया तो उस समय आर्मी में चेंज करना बहुत जरूरी था। तो 1979 से पहले जो ईरान की रेगुलर आर्मी थी वो राजा के अंडर में थी। तो खोमैनी को लगा कि वो राजा के वफादार हैं, हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई आर्मी बनाया, IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये नई आर्मी बनाया गया। तो ईरान की जो मेन आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ईरान की मेन आर्मी IRGC है। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC है, तब तक लड़ेगा। और IRGC के इसने 32 टुकड़े करके रखे, मारते मारते हालत खराब हो जाएगा। और अगर ईरान में घुस भी गया ना अमेरिका, तो इतना वहां का ज्योग्राफी है कि वो तालिबान की तरह वहां भी फंस जाएगा। अब पुरानी आर्मी का क्या हुआ, तो पुरानी आर्मी को बॉर्डर सेफ्टी दे दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दिया गया, इस सब चीजों को दे दिया गया। मेन वहां पर IRGC आ गई, तो आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएं, मिलिट्री स्ट्रक्चर है IRGC में जो रेगुलर सैनिक हैं उन्हें कहते हैं IRGC। इसके अलावा IRGC की सबसे बड़ी ताकत क्या है, IRGC के पास स्वयं सेवक हैं जो अपने से बिना सैलरी जान देने को तैयार है। उन्हें ह्यूमन वेब कहा जाता है या बासिज कहते हैं। अभी ईरान में संकट आया, लोग गहने बेच रहे हैं, अपने से वॉलेंट्री जाने के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये IRGC की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को डर इसी बात का है कि अगर वो उतर गया ईरान में, तो ईरान में उसे लड़ना पड़ेगा सैनिकों से, एक आम नागरिक से भी लड़ना पड़ जाएगा। तो अमेरिकी सैनिक जो है ना, ग्राउंड की लड़ाई में उतना माहिर नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से बम गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। उतरे तो थे अफगानिस्तान में, 20 साल मारा, भाग के गए लोग। उतरे तो थे वियतनाम में, मार के भगा दिया, कोरिया में मार के भगा दिया। इससे जो उनको समझे में आओ ना, भारत में अमेरिका के सैनिक को चैलेंज करते हैं, सियाचिन में 6 महीना बैठ के दिखा दो ना, तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। तब कहना आओ इंडियन आर्मी के पास, हमारी आर्मी तो नहीं, हथियार रहे ना रहे, कलेजा इतना जबरदस्त है। दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन, दुनिया का सबसे खड़ा युद्ध का मैदान सियाचिन। आओ देखते हैं, सोच रहे ऑक्सीजन घट जाता है वहां पर, हेलीकॉप्टर हाँफ जाते हैं सब। अमेरिका का हेलीकॉप्टर चढ़ नहीं पाता, हाँफ अरे बाप बाप कहाँ चढ़ा दिया। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका ईरान के जमीन से घुसना नहीं चाह रहा है। और इसके अलावा ईरान के पास एक प्रॉक्सी वार है जिसे कुड्स फोर्स कहते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है, इन्हें भी ईरान पैसा देता है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को देता है। अब देखिए, तेल के ले जाने के जो रास्ते थे, तेल ले जाने के जो मेन रास्ते, हारमुज को ईरान यहां से बंद कर दिया और बाब अल मंदेब को हूती से बोल के यहां बंद कर दिया। तो बड़ा कंट्रोल कर सकता है ईरान IRGC के मदद से। अब देखिए पड़ोसी कितना जरंत होता है, उसको समझिए। 1979 से 80 के बीच में ईरान एकदम तबाह था। उसे अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना था, मिलिट्री चेंज करना था। अमेरिका से लड़ गया, अमेरिका का सैंक्शन झेला, वहां की मिलिट्री पूरे चेंज किया, रेजा पहलवी को हटाया। बड़ी झमेला था बेचारा ईरान के पास। ये सद्दाम हुसैन देखा कि और तुरिका सद्दाम हुसैन सुन्नी ऐसी कहा कि यही मौका है, मार देते ले मार दे। ये सद्दाम हुसैन काहे मारे थे हो, इसको क्या किया था ये ना, बड़ी शौक था इनको लड़ने का, नाप दिया अमेरिका इनको। पूछिए तो नहीं इनसे, अमेरिका मारा ईरान पे तो पूछते हैं लोग क्या गलती था, काहे मारे हो सद्दाम हुसैन, क्या गलती था ईरान का मार दिए। ये क्या किया ना, कहा कि बढ़िया मौका, अब ये ईरान को मार देंगे, अब ये मार देंगे ईरान को। और ईरान को इसने मारा 1980 से 88 तक। ये ससुरा तुरा ईरान बनबे कर रहा है 80 में, तो जो इस IRGC है वो बनिए रही 80 में। अब बनते के साथ इस ससुरा युद्ध कर दिया, 8 साल युद्ध किया। ये सद्दाम हुसैन बड़ी मन बड़ा आदमी, यहाँ समझिए, ईरान से युद्ध में थका ना 1988 में, तो 2 साल का गैप करके कुवैत पे मार दिया, का कुवैतों को मारेंगे। और आपको जान के तज्जुब होगा, सद्दाम हुसैन का भरपूर मदद अमेरिका कर रहा था। कहता बहुत अच्छा, मारो ईरान को, मारो। भरपूर मदद किया इसका अमेरिका ने। अमेरिका ससुरा किसी का सगा नहीं है। लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन पे ही आरोप लगा दिया कि इनके पास परमाणु बम है, केमिकल हथियार है, जबकि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस पर आरोप गलत था। और 2003 में अमेरिका ने इन पे हमला कर दिया सद्दाम हुसैन को, और 7-8 महीने की मेहनत से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। 1979 का दौर बड़ी खतरनाक था। रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में रशियन कल्चर थोपने लगा। कहा यहाँ स्कॉट पहन के घूमो, अंडरवियर पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका जो था, अमेरिका तालिबान को खड़ा किया, कहा मारो रूस को। यहाँ पे इस सूरत तालिबान को पैदा किया अमेरिका, और कहा मारो रूस को। तो उसी 1979 में अमेरिका ईरान पर था, कहा था कि वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, ये करो। तो रसिया ने भी खोमैनी को कहा कि मारो ये अमेरिका को। ले ससुरा तू नहीं, इस सेम टाइम पे दोनों को पीट रहा है सब, सेम टाइम पे। अगर आप कहेंगे तो अफगानिस्तान पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, एक इराक पर क्या हुआ था उसका अलग बना देंगे। लेकिन अमेरिका और रूस के चक्कर में हुआ क्या, यहां से जब अमेरिका गया तो तालिबान पैदा कर दिया। अभी ईरान को डिस्टर्ब कर देगा, हम लोग को पेट्रोल का लॉस होगा। यहाँ ISIS आतंकवादी कर दिए सब। इस सब आतंकवादियों से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होता है, फादरलैंड को कोई दिक्कत नहीं होता, ससुरा हमारे भारत के मदरलैंड को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आतंकवादियों को ना ये पाकिस्तानियां क्या करते हैं, सब बोला कहते हैं कश्मीर में चलो, ससुरा हम लोग फंस जाते हैं इस सबके चक्कर में। अमेरिका की चाल समझिए, वो ईरान में खामेनी की सरकार को हटा के पहलवी की सरकार लाना चाहता है।
खामेनी की सरकार भारत के साथ है, लेकिन ईरान में यदि अमेरिका की पहलवी सरकार आ गई, ये चोट्टा भारत के खिलाफ रहता है। इसी ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दिया था अमेरिका के कहने पर। अभी ईरान स्वतंत्र डिसीजन लेता है। आज भी देखिएगा, हरमुज जल संधि बंद होने के बाद भी उसने भारत को एलपीजी सिलेंडर वगैरह को सप्लाई चालू रखा है, थोड़ा लिमिटेड संख्या में लेकिन चालू रखा है। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका यही करता है। और भारत में एक चीज समझिएगा कि भारत में क्या है कि इजराइल हमारा परमानेंट साथ नहीं देगा ईरान चाइना के मैटर पे। इजराइल जो है वो केवल पाकिस्तान के मैटर पे इंडिया का साथ देगा, लेकिन यह इजराइल चाइना के मैटर पे इंडिया का साथ नहीं देगा और दिया भी नहीं है कभी। चाहे वो गलवान घाटी इंसिडेंट हो, आप देखिएगा इसने निंदा तक नहीं किया, बोला तक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा फायदा पहले आता है। अब एक बात सोच के देखिए, एक बार अपने से सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए हम लोग को मदद लेनी पड़ रही है तो एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी पे और पैसा खर्च करने की जरूरत है। और दूसरा, ईरान इजराइल का बहुत हाइप बना के रखा गया कि अरे बाप रे बाप बहुत बड़का चीज है। मारा है ईरान तो इनका आयरन डोम, डेविस स्लिंग ये सब उड़ दिया है। उससे उससे भयंकर भयंकर भारत के पास है। तो एक हाइप बना के रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा तो था पाकिस्तान ने, एक को इंटरसेप्टर आने दिए थे, हम लोग का बनाया गया आकाश तीर मार के धज्जी उड़ा दिया था सारी चीजों को। तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग को वो नहीं, तो हमें बैलेंस लेने की जरूरत है। हम इन सब की चाल समझिएगा, ये दोनों मिले हुए हैं, सब ये दोनों मिले हुए हैं सब, आप चाल समझिए। इसके कहने पर ये ईरान से युद्ध थोप लिया, ये समझिएगा जो बोलेगा नेतन्याहू ये वही करेगा। लेकिन जब भारत से लड़ाई होगी पाकिस्तान की तो इन दोनों की खतरनाक चाल समझिए, इन दोनों की खतरनाक चाल। ई ट्रंपा कहेगा ना नेतन्याहू भाई हम पाकिस्तान का साथ दे देते हैं, तो नेतन्याहू कहेगा हाँ ट्रंप भाई हम इंडिया का साथ दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ये पाकिस्तान का साथ दे रहा था और ये इंडिया का साथ, आज दोनों एक के हैं सब, ये दोनों एक के हैं सब। कहता है कि ये कहता हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, ये कहता बहुत बढ़िया हम इंडिया को हथियार बेचेंगे। तो यही सब करके लड़ाता है जिंदगी भर, ये सब क्या किया है, सब यही काम किया है।